मैं ते मेरा बेटा दोनों पार्लर का काम करने आए हैं घर कोई राती 8-9 बजे तो कहता अम्मी मैं सिरगढ़ दुकान तो लै आवां। मैं क्या चल जा लै आ को चरस फड़ी गई, चरस फड़ी गई भी दबो चरस कितने फड़ी गई है नहीं, लेकिन इन्हें गाल कोई दुनिया की उन्होंने वाही है। किन्ने को पैसे हुण तक भर चुके हो सारे पर्चियां? 15-20 लाख तो हो गया होना। 15-20 लाख रुपया भर चुके हो? चुके हैं। तुसी किसी बड़े अफसर को नहीं किए कि नजायज कर कुछ जाइए किसी कोई सुनता हो तो जाइए किसी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। ये जेल है। आप सोचते होंगे हर दूसरे दिन जेल के बाहर खड़ा हो जाता है और एक मजमा लगा के बैठ जाता है। यहाँ पे मैंने अर्ज़ किया है पहले भी कि सिर्फ़ और सिर्फ गुनाहगार नहीं आते, बेगुनाह भी आते हैं और उनकी मुंह बोलती तस्वीरें उनकी माओं की बहनों की शक्लों में यहाँ पर कभी ज़मीन पे बैठी होती इंतज़ार कर रही होती हैं, कभी किसी को पैसे दे के पर्चियाँ बनवा रही होती हैं, कभी कुछ कर रही होती हैं, कभी कुछ कर रही होती हैं। ये हमारे वतन अज़ीज़ की माँ है, हमारे वतन अज़ीज़ की बेटी है, बिनते हवा है, सिन्फ़ नाजुक है, यही किसी की बीवी भी थी। खुदा का वास्ता है, ये क्या अंधेर नगरी है। आइए इसे जानते हैं। एक पर्चा सिर्फ कभी दूर कहीं किसी मुद्दत में इन 10 साल पहले इनके बेटे के ऊपर चर्च का हुआ था, एक छोटा सा पर्चा, और उसके बाद उसका नाम रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान में डाल दिया गया। और हर दूसरे तीसरे दिन थानेदार क्या करता है कि उसको उठा लेता है और उसके ऊपर कभी किलो कभी 1.5 किलो चर्च डालकर और उसको अंदर भेज देता है और पैसे भी खा जाता है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी की ना है बेटे दा? नवीद। अम्मा जी कित्थों दे रहने वाले हो? नशाद कलोनी। ते तुहानू थाना आरा बाजार लगा ना जी। ते की वाकया होया? वाकया इस तरह कि मैं ते मेरा बेटा दोनों पार्लर का काम करने। अच्छा, पार्लर का काम? पार्लर का काम, ब्यूटी पार्लर का। वो भी अपनी जॉब तो आया, मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ बल्कि ਲਿਆਂਦਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप देंदा? हाँ जी, अपना भी काम करता है, मैं भी वही काम करनी हाँ। तो आए हैं घर कोई राती 8-9 बजे तो कहता अम्मी मैं सिरगढ़ दुकान तो लै आवां। मैं क्या चल जा लै आ। सिरगढ़ लैन गया, उत्थे दुकान तो ही उन्होंने फड़ लिया कि सिर्फ सिगरेट लेने? लाया भी नहीं गए, सिगरेट ले भी नहीं? है भी नहीं गए। सादे सिगरेट? सादे सिरगढ़, परचून की दुकान से सादा ही सिरगढ़। पहला पर्चा कदों होया? पता नहीं, बड़ी देर पहले हुए। 10 साल पहले? हाँ 10 साल। उन्हें दूसरा है? नहीं नहीं, 2-3 पिछले साल भी है ना इसे तरह। पिछले साल भी है जी? जो नवा आंदा है ना कोई बंदा उत्थे थाने च, ਉਹਦੇ पिछला खाता खोलता है तो नाल ही चुक लेंदे ने। जब नया SHO आता है, नया इंचार्ज आता है, वो रिकॉर्ड याफ्ता करके अपनी खानापुरी करने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए पकड़ लेता है। अच्छा, ऐतकी जो फड़िया तो ऐतकी ले जाते नाल की कीता उन्हें? लै गए ने तो जांदे नाल ना आखे, असी आख्या कि उनके बच्चे ने छोटे छोटे तो ना इनू इस तरह करो कि ये कोल फड़िया की गया है। तो कहते नहीं नहीं ये कोल चरस फड़ी गई, चरस फड़ी गई भी दबो चरस कितने फड़ी गई है। लाख रुपया दिता कि ना फड़ो इनू। 1 लाख रुपया किनू दिता? केड़े बंदे नू? उत्थे पुलिस दा ही सी कोई बंदा। थानेदार दा नाम पता? साडे महल्ले दे लोग सी, मैनू नहीं पता, इन्हां दे अब्बू नूं पता। 1 लाख रुपया देता? हाँ, लाख रुपया दिता कि ना इहदे ते 1 लाख रुपया भी खा गया पुलिस वाला। तो कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ? ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ? नहीं मारिया नहीं से, मारिया नहीं, लेकिन इन्हें गाल कोई दुनिया की उन्होंने वाही है। बड़ी गाल कड़ी मेरे बेटे ने, गंदियां गालां? गंदियां कुछ कह नहीं गए। किस वजह तो? इसे वजह तो कि क्यों फड़िया नजायज तुसा फड़िया, की फड़िया तुसा मेरे को, क्यों फड़िया? तुसी तूफान नहीं चुके थाने? बतेरा चुकिया से, उन्होंने कोई असर नहीं होया जो ना पैसा जो ले लिया। एक शख्स ब्यूटी पार्लर का काम करता है, वो नाई है, बाल काटता है लोगों के। ये अम्मा जी ब्यूटी पार्लर का काम करती है, अपनी माँ को छोड़ने जाता है, लेने जाता है। आज से 10 साल पहले कितनी चर्च का पर्चा हुआ था? 10 साल पहले उदों तो खरे छटाकी 2 छटाकियां, छटाकी 2 छटाकी यानी कि पीना से जड़ी पीण वास्ते। अच्छा, ओदा पर्चा है तो सदा आज तक भुगता? आज सीधा भुगत। दोबारा किन्ने को पैसे हुण तक भर चुके हो सारे पर्चियां दे? कोई अंदाज़न 15-20 लाख तो हो गया होना। 15-20 लाख रुपया भर चुके हो? चुके हैं। नाज़रीन, आपको लगता है कि इस औरत का बच्चा मनशियात फरोश होगा और वो इस हाल में होगी? मनशियात फरोशों के पास तो फॉर्चूनर्स होती हैं,
उनके पास तो लैंड क्रूजर्स होती हैं, उनकी माओ ने तो सोने की चेनें पहनी होती हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਾ, थड़ियां बनी थी। ਥੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹਿਆ ਭਰਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? 2 ਬੇਟੀਆਂ, 2 ਬੀਬੀ ਬੇਟੀ। ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਘਰ? ਹਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ। ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਇਆ? ਬਣਾ ਦੋ, ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦੋ, 200 100 ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ 100-200 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਲੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਥਾਣਾ ਆਰਾਬਦਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਰੱਬਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ फैसल है मेरा हाल। फैसल नाम है उसका? फैसल, हाँ फैसल। ये फैसल थानेदार है इन्वेस्ट और उसने पर्चा दे दिया है, 1 लाख रुपया भी लिया और कहना ताड़े पैसे भी मोड़ दूंगा। फैसल साहब, मैंने आपको पताल से भी ढूंढ के ना सीसीपी साहब के सामने पेश कर देना, ये मैं आपको बता दूं। 10 महीने हो गए ने आज पैसे तो ना को कुछ। 10 महीने हो गए ने। कितनी देर तो अंदर है? 10 महीने। 10 महीने तो अंदर ने तो हाँ घूमते हो सिर च जुमा दे पता नहीं की कुछ पै चुके हो। हाँ, खुरक पवा के आ गए। ते की कहना अंदर भी मार देने? नहीं, अंदर ठीक है क्या? हाँ रोटी टुकर लभ जांदा? हाँ, रोटी टुकर घर वर्गा तो नहीं ना लभदा। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਛਟਾਂਗ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਫੈਸਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ। ਸੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ। ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ। ਆਓ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਉਹ ਫੜਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਵੇਚ ਤੋਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜੋ ਫੜ ਲਓ ਬਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਝਾੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਇਹ ਚੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਖਾना खराब करते हैं, कोलों पा देती, फट के ले। होता क्या है, मैं आपको असल वाकया बताता हूँ। दरअसल जो मनशियात फरोश होता है, उसकी सेटिंग होती है पुलिस वाले के साथ। वो कहते हैं कि यार पर्चा देना बड़ा ज़रूरी है, तेरा नाम बड़ा वजन डे है। उन्होंने कहा ठीक है, साड़ा फलाना बंदा पुड़ी बेचन डे ही होते। पुड़ी उसके बाद बरामद हो जाती है, उसको पकड़वा दिया जाता है और चर्च थाने में वैसी बेपना पड़ी होती है या फिर उसको कहीं से हासिल कर लिया जाता है। 1.5 किलो चर्च डाल दी जाती है, पर्चा मजबूत हो जाता है, थानेदार की कार्रवाई बढ़ जाती है। थानेदार साहब तिंगड़ के CC9 और CC7 का अवार्ड भी लेते हैं और फिर सारे काम हो जाते हैं। हमारी बदकिस्मती है, हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है। हमारे यहाँ तो बाकायदा तौर पे किसी लड़ाई झगड़े में सुलह होने के बाद जो एक फरीक है वो थाने में जाके कहता है मैंने प्रेशराइज करके सुलह की गई है, जबकि गवाह मौजूद होते हैं और फिर एप्लीकेशन एक नहीं दे देता है। उसके पीछे वजह क्या होती है? ब्लैकमेल करना, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना, इस औरत को ब्लैकमेल करना। क्या आपको लगता है कि ये मनशियात फरोश की माँ है? क्या आपको लगता है ये गरीब आदमी मनशियात फरोश का बाप है? ये देखें, ये आपको लगता है? लेकिन यहाँ पे तमाशा बना हुआ है, इस तमाशे को कोई नहीं रोक सकता। जब तक दुनिया कायम है, करप्शन अपने अरूज पर रहेगी और रोकने वाले भी शायद कोशिश करें, लेकिन PSP हजरात खुदारा
आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और मुकाम के ऊपर मर्तबे पर बैठाया है, अपने इदारे के अंदर जो काली भेड़े हैं, खुदा का नाम है, उनको चुन चुन के कम अज़ कम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। हम लोग शायद अच्छी ऑक्सीजन आपकी वजह से ले सकें। आपको ये माएँ, ये लोग 8 महीने तो अंदर है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਰਸ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਰਸ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ सर ना एक बदलाम चल जाए ना तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ नाम ना होंगे तो बदनाम ना हो। ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਕਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਝੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ। ਬੇਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਕਸਦ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਚੱਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੇਮਕਸਦ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, तो फिर ऐसी पुट्ठे टंगे होंगे। एक वक्त आएगा जरूर है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो दिन ना आ जाए कि इंसाफ को तलाश करने के लिए लोग सड़कों पे खुद ही निकल आएं। 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। थोड़ी सी निगाह डालें अपने इदारों की तरफ। कुछ काली बेड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, उनको सीधा कर दें या उनको निकाल के बाहर फेंकें। कम अज़ कम आप ये एग्रेशन, ये जो बढ़ती चली जा रही है, इससे रोक सकेंगे। यानी कि वो अंदर है, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਸ ਵਿਕਣ ਲੋਕ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਵੀਦ। ਲੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਦ ਦੀ ਚਰਸ ਵਿਕਣ। ਨਵੀਦ ਦੀ ਵੀ ਚਰਸ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਦੀ ਚਰਸ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਦੀ ਹੈ ਨਵੀਦ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ गलत निकलता है कि गरीब आदमी जो है वो फिर किसी न किसी हद तक पहुँचे तो फिर बहुत बुरी कर। इनको अगर किसी सिफारिश के जरूर लेके भी जाया जाए किसी अफसर के पास, तो वो कहेगा नजायज़ फरोशन इस सिफारिश से आ गए हो। नाज़रीन, किस तरह साबित हो सकता है, डिटर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, बताया कैसे जा सकता है कि ये नजायज़ फरोश हैं? यही एक ख़राबी है माशरे में, और यही शायद इदारों के अंदर बैठी वो काली बेड़े हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे को अपना ईमान बना लिया हुआ है। लेकिन कब तक इस ईमान को अपने साथ लेके जाएंगे? एक वक्त आएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।